हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक स्मार्ट। तो चलिए देखते हैं आज कैसा रहा मार्केट का हाल। अगर बात की जाए निफ्टी 50 की तो ओपनिंग तो फ्लैट ही देखने को मिला, बट उसके बाद सारा दिन मानो मार्केट साइडवेज हो गया। बट लास्ट मोमेंट में क्या किया मार्केट, मतलब थोड़ा सा निगेटिव क्लोजिंग दिया। जी हाँ दोस्तों, तो अब देखना इंटरेस्टिंग हो कि आगे कैसे क्या करता है। अगर बात की जाए निफ्टी 50 की लेवल की तो दोस्तों जब तक निफ्टी 50 19,555 के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे तब तक ऐसा कह सकते हैं कि अभी थोड़ा सा निगेटिव दिखेगा। और ये नीचे कहाँ तक जा सकता है तो 19,222 तक नीचे जा सकता है, जो कि क्या था पिछले कुछ समय से क्या था, मंथली बेसिस का जो सपोर्ट था ये यही लेवल था, जिसे मार्केट ने तोड़ करके क्या किया था, नीचे गया था और फिर उसके ऊपर आ गया है। तो अब क्या हो सकता है, अगर नीचे जाता है तो 19,222 तक जा सकता है और फिर वहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट एक बार फिर से रिबाउंड होने की कोशिश कर सकता है और फिर वहाँ से एक नया मूवमेंट दिख सकता है। तो देखना इंटरेस्टिंग हुआ कि आगे कैसे क्या होता है। खैर अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पे, जो कि होता है स्टॉक स्पेसिफिक, जिसमें पहला स्टॉक है इंडिगो। जी हाँ दोस्तों, इंडिगो बोले तो इंटर ग्लोब एविएशन। एक्चुअली दोस्तों ये जो न्यूज़ आ रहा है एक्चुअली ये इंटर ग्लोब इंटरप्राइजेस से रिलेटेड है। और ये एक्चुअली क्या करता है, 38% जो है सो इंटर ग्लोब एविएशन में आउंस करता है, मतलब उसका मतलब उसमें पार्ट है। और ये जो है सो क्या प्लान कर रहा है, ये प्लान कर रहा है इलेक्ट्रिक एयर टैक्सीज से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, और ये 2026 तक मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो है सो इलेक्ट्रिक एयर टैक्सीज पे विचार करेगा। और इस दौरान क्या होगा दोस्तों कि जो 90 मिनट का जो ट्रिप कार से हम ट्रैवल करते हैं वो क्या होगा, 7 मिनट में महज मतलब हम लोग ट्रैवल कर लेंगे, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना कि आगे कैसे क्या होता है। खैर अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक्स पे, जो कि है टाटा ग्रुप से रिलेटेड, स्पेशली टाटा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ का क्या है, आईपीओ आने वाला है। और ये जो आईपीओ आ रहा है ये क्या है, 2 दशक बाद जा कर के क्या है, टाटा ग्रुप का पहला आईपीओ आ रहा है। तो लोगों में क्या है, बहुत ही ज़्यादा मतलब इससे रिलेटेड एक्साइटमेंट है कि मतलब कैसा लिस्टिंग हो सकता है उससे रिलेटेड। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो है सो अभी टाटा टेक्नोलॉजीज जो है सो क्या कर रहा है, मतलब मॉर्गन स्टैनली और ब्लैक रॉक के साथ तो बातचीत कर ही रहा था फंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। अब जो है सो ये यूएस हेज फंड से भी बातचीत कर रहा है। और इसमें जो यूएस हेज फंड्स है वो है घिसालो कैपिटल, ओक ट्री कैपिटल, स्क्वायर कैपिटल। तो देखते हैं इन्हें मतलब ये फ़ंड मिल पाता है या नहीं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि टाटा ग्रुप अगर फ़ंड रेज करना चाहे और उसे ना मिले ऐसा बहुत रेयर होता है, तो देर सवेर शायद इन्हें फ़ंड मिल ही जाएगा। खैर अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक्स पे, जो कि अशोक लेलैंड। एक्चुअली अशोक लेलैंड जो है सो क्या करना चाह रहा है, इन्फ्यूज़ करना चाह रहा है 1200 करोड़ स्विच मोबिलिटी में। अब इस स्विच मोबिलिटी क्या है, तो दोस्तों स्विच मोबिलिटी एक्चुअली अशोक लेलैंड का सब्सिडरी है। और ये जो है सो क्या है, मतलब स्विच मोबिलिटी पिछले कुछ क्वार्टर से एक्चुअली फंड रेज का ही प्लान कर रहा था, बट उसे फंड मिल नहीं पा रहा था। बट फिर फाइनली क्या है, उसे फंड मिलते हुए देखने को मिल रहा है। तो देखना इंटरेस्टिंग हुआ कि आगे कैसे क्या होता है। खैर अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक्स पे, जो कि है पिरामल इंटरप्राइजेस। अगर बात की जाए पिरामल इंटरप्राइजेस की तो दोस्तों इसका क्या हुआ, Q2 रिजल्ट देखने को मिला। और Q2 रिजल्ट कह सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया रहा। प्रॉफिट जो है सो क्या है 48 करोड़ मतलब देखने को मिला है। और यही क्वार्टर मतलब पिछले साल में चले जाए तो वहाँ पे क्या था, 1536 करोड़ का लॉस था। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये तो मतलब बहुत ही बढ़िया मतलब इसका परफॉर्मेंस रहा इस क्वार्टर में। तो आगे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे क्या होता है। खैर अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पे, जो कि होता है FII DII एक्टिविटी से रिलेटेड। अगर बात की जाए FII की तो दोस्तों FII तो मतलब अभी भी सेल ही करते जा रहे हैं और ज़बरदस्त सेल कर रहे हैं। तो आगे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे क्या होता है। और वहीं पे DII का बात किया जाए तो DII तो एज यूजुअल जैसे बाइंग करते वैसे ही बाइंग करते जा रहे हैं। खैर अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पे, जो कि होता है एक्सटर्नल फैक्टर से रिलेटेड, जिसमें कवर करते हैं क्रूड, डॉलर और बॉन्ड्स। अगर बात की जाए क्रूड की तो दोस्तों क्रूड जो है सो क्या है, अपने आप को क्या कर रहा है, मतलब नीचे के लेवल पे अब होल्ड करने का कोशिश कर रहा है। मतलब अपने लेवल को तो ब्रेक कर ही दिया था बट वहीं पे अभी सस्टेन कर रहा है। तो आगे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्रूड में कैसा मूवमेंट आता है। और वहीं पे अगर बात की जाए डॉलर की तो डॉलर क्या है, अभी थोड़ा सा साइडवेज कह सकते हैं, क्योंकि कुछ खास मूवमेंट देखने को उसमें नहीं मिल रहा। और बात की जाए बॉन्ड्स की तो बॉन्ड्स में तो इजाफा ही देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे कारण है जेरोम पवेल का जो मतलब वो जो स्पीच जो लाइंड अप था उसमें कुछ ऐसा बता दिया जिसके कारण क्या हुआ, मार्केट को अच्छा नहीं लगा और जिसके कारण अमेरिकन मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो आगे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे क्या होता है। खैर अभी के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और अगर अभी तक आप मेरे साथ इस चैनल पे बने हुए हो तो दिल से धन्यवाद।